हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष दुबे है और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं जैसा कि आपको पता है। और हमारी पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज जो है 12th क्लास की चल रही है, जो कि अभी चैप्टर नंबर 1 ही है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जो है उसके मैंने इंट्रोडक्शन की बात कर ली है, बुक 1 के इंट्रोडक्शन की बात कर ली है और सारी चीज हम जान चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो है जानने की जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है कुछ टॉपिक्स मैंने क्या है डिस्कस करे थे और समझाने की मैंने कोशिश करी थी। अब जो आगे चलते हैं कि चैप्टर नंबर 1 दो दुफ्ता का अंत जो मैं डिस्कस करते हुए आ रहा हूं, उसके अंदर सोवियत संघ क्या है, समाजवादी व्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, सोवियत संघ के विशेषता या सोवियत संघ की विशेषता क्या है, ये सारी चीज जो है डिस्कस कर चुका हूं। सोवियत संघ कैसे बना, रूसी क्रांति क्या होती है, बोल्शिविक क्रांति क्या होती है, ये सारी चीज जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं और समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर चुका हूं। अब जो आगे हम चलेंगे वो बात करेंगे। अगर मैं और भी बात करूं तो बर्लिन की दीवार क्या है ये भी मैं समझा चुका हूं। आप पिछली जो वीडियो जो आई है फर्स्ट क्लास की वो आप देखिए और समझने की कोशिश करिए उसके अंदर क्या है, फिर ये वाली वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। तो पहली जो इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है वो पहला टॉपिक ये आता है कि अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सोवियत संघ के सोवियत संघ के विघटन सोवियत संघ के विघटन के कारण ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या हुए। ठीक है। आइए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट्स के माध्यम से इसको हम समझेंगे और पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके मैं समझाने की आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि आप जो है अच्छे से समझे। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है सोवियत संघ के विघटन के कारण में कि पहला पॉइंट जो बात करता है वो बात करता है कि यहाँ के जो लोग थे, मतलब यूएसएसआर के जो लोग थे, उसके अंदर क्या देखने के लिए मिला कि जो लोग थे उनकी इच्छा और आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। लोगों की क्या थी, कुछ इच्छाएं थी, गोल्स थे, आकांक्षाएं थी। ठीक है। ये चीजें जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा था कौन, सोवियत संघ। और वो जो इच्छा और आकांक्षाएं थी वो किस तरीके में थी, राजनीतिक में प्लस आर्थिक। तो पॉइंट बनेगा कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसका विघटन हो गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बात करी हमने, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, सेकंड पॉइंट ये बताता है कि नौकरशाही का यहां पर क्या था, शिकंजा था। अब नौकरशाही क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, समझेंगे। नौकरशाही वह व्यवस्था है जो कि जिसमें कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं देश के अंदर जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। पर्दे के पीछे इन द सेंस कि वो जनता के सामने नहीं आते, उनका फेस नहीं दिखता है, लेकिन वो सारा काम वही करते हैं। देखा होगा आपने कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो बड़े बड़े अधिवेशन में या बड़े बड़े संगठन के आगे अपनी स्पीच देते हैं, तो एक पर्चा टाइप का, एक नोटिस टाइप का वो पढ़ के क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। तो वो चीज देखी होगी आपने। ठीक है। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, यूएनओ में हो गया, यूएनओ की भी बात करेंगे आगे क्या है वो सारी चीजें। ठीक है। ब्रिक्स क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्रिक्स के आगे या यूएनओ में जब स्पीच देते हैं तो पढ़ के देते हैं। तो वो सारी चीज स्पीच जो है कौन तैयार करता है, नौकरशाही। नौकरशाही वह व्यवस्था है जिसके अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स, कुछ ऐसे लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, वो क्या होता है, नौकरशाही होता है। इसके अंदर आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस, ठीक है, इंडियन आर्म सर्विस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सॉरी, और फिर आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ऐसे जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस लोग जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। मतलब प्रशासनिक ढांचा जो है इसके अंदर
शामिल होता है, देखने के लिए मिलता है। मतलब ग्रिप थी, ग्रिप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, नौकरशाही का शिकंजा था यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, नौकरशाही का शिकंजा कैसे था? शिकंजा था कि लोगों की बातें नहीं सुन रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी, इसके अंदर ये चीज देखने के लिए मिली। थर्ड, इसके अंदर आया एक ही पार्टी जो थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वो आंसर लेवल नहीं थी, मतलब जवाब दे नहीं थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब देना होना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब देना होना, जवाब दे या आंसर लेवल, जवाब, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या जवाब देना होना, ये मैंने बात करी है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब दे नहीं है, या कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, अंकुश लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, या शिकंजा भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, वो जवाब नहीं दे रही थी। ये चीज इसके अंदर देखने को मिला कि कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आया कि रूस की प्रमुखता, रूस जो था प्रमुखता, रूस की प्रमुखता से मतलब है कि रूस जो है सुप्रीम, मतलब रूस जो है सबसे ऊपर देखने के लिए मिला 15 देशों, जैसे कि मैंने बताया था 15 देश इसके अंदर मिलके बने हैं, 15 देश जो है मिलके बने हैं, और 15 देश जो है उसमें से रूस एक देश था जिसकी प्रमुखता, मतलब प्रमुख देखने के लिए मिला, ठीक है। फिर इसके अंदर आया मिखाइल गोर्बाचेव, एक व्यक्ति हुए जो कि आगे पढ़ाऊंगा, शॉक थेरेपी उनकी एक पॉलिसी थी, वो पढ़ाऊंगा, उसके अंदर पढ़ाऊंगा मिखाइल गोर्बाचेव कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव कब शासन में आए, ठीक है, वो सारी चीज इसके अंदर डिस्कस करूंगा शॉक थेरेपी के अंदर। तो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी। मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां थी उसको नकारना लोगों के द्वारा। आप फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए कि यूएसएस जो आर था, यूएसएसआर की फुल फॉर्म बता दीजिए फटाफट, पिछली क्लास में मैंने बताया, यूएसए की फुल फॉर्म बताइए, इसकी जो विचारधारा आइडियोलॉजी भी बताइए फटाफट, वो भी बता दीजिए, ये सारी चीजें, ठीक। तो इसी के अंदर ये देखने के लिए मिला कि यूएसएसआर की एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि भाई 8 घंटे काम कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो देखने के लिए मिल रहा है कि वो आराम से क्या है, घर पे रह रहा है, सो रहा है, ठीक है। तो उसको सरकार क्या दे रही है, कुछ वेतन दे रही है, मतलब पेंशन के रूप में कुछ वेतन दे रही है, 8 घंटे घंटे काम करके ये क्या कर रहा है, कमाई कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये चीज इसके अंदर देखने के लिए मिली। और ये वाली चीज बढ़िया है भाई, ये चीज बढ़िया ना, मैं तो यही करूंगा देखने के लिए इसके अंदर। लेकिन यूएसए में अब क्या हो रहा था, मिखाइल गोर्बाचेव पॉलिसी लाए थे, पॉलिसी लाने का मतलब ये था कि जो समाजवादी व्यवस्था है, सोशलिज्म जो है, उसको हटाने की बात कर रहे थे, और पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसको लाने की, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रचलित थी, फेमस चल रही थी, इसलिए उसको लाने की, और समाजवादी डूबती जा रही थी, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। अब लोगों ने बोला भैया हम तो फ्री में पैसा मिल रहा है, हम तो भाई फ्री में पैसा कमाए, फ्री में पैसा लेंगे, हम क्यों 8-8 घंटे नौकरी करें भाई, प्राइवेट कर देंगे तो जितना आप काम करोगे उतने सैलरी मिलेगी। वो चीज इसके अंदर देखने, तो वही नीतियों का क्या था, विरोध करा गया मिखाइल गोर्बाचेव की, ठीक। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। फिर आगे देखने के लिए मिला कि आगे क्या देखने के लिए मिला, जो संसाधन है, संसाधनों में अधिक पैसा खर्च करना, छठा पॉइंट आया कि संसाधनों में अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे परमाणु हथियार में, परमाणु बम में, परमाणु हथियारों में अत्यधिक पैसा खर्च करना, न्यूक्लियर वेपन में, ठीक है। तो ये कारण ये भी देखने के लिए मिला। इतने कारण, ठीक है, शुरू से एक बार रिवीजन करेंगे। लोगों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी सरकार, नौकरशाही का यहाँ पर शिकंजा था,
कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश या कम्युनिस्ट पार्टी का जवाब देना होना, इसके एक और पॉइंट बन जाएगा। रूस की प्रमुखता और गोरोचेव नीतियों का क्या करा गया, विरोध करा गया। और संसाधनों पर अत्यधिक पैसा खर्च करना, जैसे परमाणु बम में, ठीक है, उद्योग बनाना, फैक्ट्रीज वगैरह में, क्या इंडस्ट्रियल एरिया में खर्चा करना उसके डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीज जो है क्या देखने के लिए मिली, सोवियत संघ के विघटन के कारण, ठीक। इतनी बात क्लियर है। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो देख लेगा। टीचिंग विद हर्ष दुबे के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला चैप्टर दो ध्रुवता का अंत, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है। अब आगे हम चल रहे हैं सोवियत संघ के विघटन को डिस्कस करते हुए कि अब क्या है सोवियत संघ के विघटन के क्या अब परिणामों पर चर्चा करेंगे। कैसे भाई एक देश बढ़िया चल रहा था, उसका विघटन हो गया। पहले विशेषता देखी, विशेषता बहुत अच्छी थी उसकी। फिर उसके बाद हमने देखने की कोशिश करी क्या कि उसके विघटन के कारण क्या हुए। अब ये जो हम देखने की कोशिश करेंगे वो परिणाम देखने की कोशिश करेंगे। परिणाम क्या है? परिणाम में पहला पॉइंट आता है कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में पहला पॉइंट आता है कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध जो था, शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत हो गया। कोल्ड वॉर मैंने बताया था, जल्दी बताएंगे कब हुआ था, 1945 से लेकर 1991। मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र मतलब यूएसए में और सोवियत संघ में, सोवियत यूनियन में। ये पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिसने नहीं देखी वो देख लेगा, ठीक है। एक प्ले लिस्ट आएगी आपको 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी वो क्लास। फिर उसके बाद हमने देखने की कोशिश करी सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया ना, शीत युद्ध का अंत हुआ, कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई। अब सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व देखने के लिए मिला, मतलब डोमिनेंस ऑफ अमेरिका, सुप्रीम हो गया अमेरिका, एक ही महाशक्ति बच गई। पिछली क्लास में समझाया था कि तीन दुनिया थी, दो दुनिया की लड़ाई चल रही थी, अब एक ही दुनिया बच गई, वो अमेरिका, ठीक है। फिर उसमें आगे जो है समझाने की कोशिश करूंगा अमेरिका के वर्चस्व के साथ कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है जीत गई और समाजवादी जो व्यवस्था है वो हार गई, ठीक है। पूंजीवादी विचारधारा जो है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो जीत गई और समाजवादी सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है वो हार गई। इतनी बात क्लियर। चौथा पॉइंट जो आया वो आया क्या, वो देखने के लिए मिला इसके अंदर कि जो सोवियत संघ है 15 देशों में जो मिलके बना था, वो 15 देशों में क्या है, टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 15 देशों में से 3 देश देखने के लिए मिले, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। सबसे पहले टूटे रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ठीक है। ये देखने के लिए मिला इसके अंदर कि सोवियत संघ का 15 देशों में विघटन हो गया। 15 देश बहुत सारे थे, जैसे 6 से 8 देश में बता देता हूँ, बाकी आपकी जो बुक्स है उसमें लिखा है। जैसे सबसे पहले रूस, बेलारूस, यूक्रेन, ये 3 देश सबसे मेन है। फिर उसके बाद लताविया, लुथानिया, एस्टोनिया, बाल्टिक गणराज्य, फिर तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद जॉर्जिया, हंगरी, ये सारे देश जो है टूट गए थे, ठीक है, अलग हो गए थे। ये सारी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिला। एक ध्रुव क्या है, एक ध्रुव क्या हो गया, वर्ल्ड हो गया, ठीक। जो विश्व है वो एक ध्रुव हो गया, ये भी देखने के लिए मिला, मतलब एक ही सुप्रीम बना अमेरिका, ये देखने के लिए मिला। और लास्ट पॉइंट जो आता है छठा, वो आता है शॉक थेरेपी को इन्होंने अपना लिया। शॉक थेरेपी को इन्होंने क्या करा, स्वीकार करा, अपनाया। ये चीज जो है देखने के लिए मिली इसके अंदर।
ठीक है, क्लियर इतनी बातें। 6 पॉइंट जो है मैंने डिस्कस करे हैं और समझाने की कोशिश करी है इसके अंदर क्या क्या है, इतनी बात क्लियर। अब जो हम आते हैं वो है इसके आगे कुछ चीजें डिस्कस हम करेंगे। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही है सबको बातें कि ये चीज जो है हमने क्लियर कर चुके हैं, परिणाम क्लियर कर चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज हमने डिस्कस करी वो सारी चीज जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक जिसको बोलते हैं रिवीजन के तौर पे, कि अभी तक मैं हूँ विचारधारा पढ़ा रहा था, समाजवादी पूंजीवादी विचारधारा क्या है, ठीक है, विशेषता क्या है सोवियत संघ की। सोवियत संघ क्या था एक्चुअल में, 15 देशों से मिलकर 1917 के अंदर रूसी क्रांति के तहत 15 देशों के अंदर 15 देशों के साथ मिलके बना, ठीक है, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। और सोवियत संघ की फिर हमने विशेषता देखी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर जो है हमने बनाया है इसको, तो इसकी कुछ विशेषता होगी। तो जब वही सोवियत संघ को हमने बनाया तो उसकी कुछ विशेषता निकली। फिर उसके बाद हमने कैसे वो धीरे धीरे टूट गया। बर्लिन की दीवार थी जो कि एक वर्ल्ड का सिंबल थी, 2 वर्ल्ड का सिंबल थी, ठीक है, वो कैसे टूट गई वो भी हमने डिस्कस करी, जो कि 150 किलोमीटर तक खड़ी रही, ठीक है, 28 वर्ष तक खड़ी रही। वो सारी चीज हमने देखने के लिए मिला। 1961 में उसको बनाया गया, ठीक, वो सारी चीज हमने देखने के लिए मिली पिछली क्लास के अंदर, विशेषता देखने के लिए मिली पिछली क्लास के अंदर। सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम और विघटन के कारण देखने के लिए मिले। कारण के अंदर कई सारी चीज हमने डिस्कस करी, परिणाम के अंदर हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, और समझाने की मैंने पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे चल के और भी बेहतरीन बेहतरीन क्लास आने वाली है, ठीक है। अभी पॉलिटिकल की सीरीज आई है, फिर हिस्ट्री की भी सीरीज आएगी, ऐसी जो है आपके जो 8 सेक्शन जो है पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। 9th 10th का आपका जो कोई छोटा भाई बहन हो, 9th 10th को भी हमारी क्लास जो है इसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। आप उसको बताइए और समझाइए कि एक चैनल है जिसका नाम है टीचिंग विद हर्ष दुबे, उसके द्वारा हमें पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जो चैनल है टीचिंग विद हर्ष दुबे, उसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जो कि आने वाली वीडियो आपसे आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बार भरोसा करके देखिए, हम आप पे भरोसा कर रहे हैं, इसलिए हम इस चैनल पे आए हैं कि आप जो है हमसे पढ़ेंगे और आप थोड़ा हम पे भरोसा करके देखिए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।